हेलो स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के एक और लेक्चर वीडियो के साथ आई वुड लाइक टू वेलकम यू। और ये जो हमारा लेक्चर वीडियो है, इस लेक्चर वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट दी गोल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गोल्स ऑफ एचआरडी। सी, इन आवर प्रीवियस लेक्चर हमने बात किया था अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एचआरडी। और जब मैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करता हूं तो इट इज लाइक स्टडी which concentrates या which focuses upon which focuses upon acquiring and sharpening human competencies। तो जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो भी एम्प्लॉइज किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए होते हैं, वो कैसे क्वालिटीज या हम ऐसा बोलें कि वो कैसे कॉम्पिटेंसीज एक्वायर कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उनके अंदर डिजायर्ड जो स्किल सेट है वो आ सकता है, जो नॉलेज उनके वर्क के लिए रिक्वायर्ड होता है वो नॉलेज वो कहां से गेन कर सकते हैं, ठीक है। और एक जो राइट फ्रेम ऑफ माइंड या एक जो अप्रोच या एटीट्यूड रिक्वायर होता है किसी भी वर्क को करने के लिए, वो कैसे लेके आया जा सके। तो जब मैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करता हूं तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डील्स विद एक्वायरिंग एंड शार्पनिंग कॉम्पिटेंसीज ऑफ एम्प्लॉइज। तो अगर मैं उस तरीके से बात करूं तो एक ऐसा एरिया है या इट इंक्लूड्स ऑल दोस एक्टिविटीज एंड प्रोसेसेस जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वी मेक अवर पीपल एक्वायर एंड शार्पन। जब पॉलिश करने की बात आती है तो किस तरह से वो अपने स्किल्स को पॉलिश भी कर सकते हैं, कैसे वो अपने नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे वो अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं, इन एस्पेक्ट्स को भी एचआरडी के अंदर कवर अप किया गया है। अब अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं कि ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स क्या होते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के, तो यहां पर वी हैव लिस्टेड अ फ्यू पॉइंट्स जो कि कहीं ना कहीं आपके गोल्स को क्लैरिफाई करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये जो सब्जेक्ट है, ये जो एरिया ऑफ स्टडी है, इसके गोल्स की अगर मैं बात करता हूं, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गोल इज टू डेवलप कैपेबिलिटीज ऑफ ईच एम्प्लॉय एज इंडिविजुअल। देखिए, इंडिविजुअल जो है वो एक सबसे लोवेस्ट या स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, है ना। तो जितना ज्यादा हम उस स्मॉलेस्ट यूनिट के ऊपर काम करेंगे, जितना ज्यादा या जितना हम बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग हम उस स्मॉलेस्ट यूनिट को बनाएंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन उतनी ही अच्छी, उतनी ही वेल बिल्ट होगी, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं ना कि जब कंस्ट्रक्शन में बात आती है तो कोई भी जब आप बिल्डिंग या स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो उसका फाउंडेशन आप चाहते हैं कि मजबूत हो। उसी तरीके से ये जो ऑर्गेनाइजेशन रूपी एक स्ट्रक्चर होता है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, जो एम्प्लॉय या जो उसकी वर्कफोर्स है उस वर्कफोर्स रूपी फाउंडेशन के ऊपर। तो हमारी वो जो नींव है, हमारे एम्प्लॉयज जितने स्ट्रांग होंगे, जितने वो मेंटली स्ट्रांग होंगे, जितने वो फिजिकली स्ट्रांग होंगे, जितने वो जब बात आती है उनकी एक्सपर्टीज की, तो एक्सपर्टीज के एस्पेक्ट में वो जितने स्ट्रांग होंगे उतना ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक्सेल करेगी, उतनी ही सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं एंजॉय करेगी। तो पहली जो चीज है कि हमारे हर एक एम्प्लॉय को हमें इंडिविजुअली कहीं ना कहीं इंप्रूव करना है, उसको डेवलप करना है, उसकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है। नेक्स्ट, टू डेवलप कैपेबिलिटीज ऑफ ईच एम्प्लॉय इन रिलेशन टू हिज और हर करंट रोल। एट प्रेजेंट आप जो भी वर्क परफॉर्म करते हैं, जो भी आपके टास्क असाइनमेंट्स हैं, आपके करंट असाइनमेंट्स के रिस्पेक्ट में आपके जो परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस के लिए जो भी नेसेसरी इनपुट्स आपको चाहिए होते हैं, जो नेसेसरी स्किल सेट आपको चाहिए होता है, उस चीज को डेवलप करना। तो कैपेबिलिटीज डेवलप करना जिससे कि आप अपने करंट या प्रेजेंट रोल में बेहतर परफॉर्म कर सकें। और फिर सिमिलर वे में जब आप फ्यूचर रोल्स की बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जब जो भी नेक्स्ट चैलेंजेस जो आपके सामने आने वाले हैं, जब मैं उन चैलेंजेस के लिए आपको प्रिपेयर करने की बात करूं, तो जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं, उन एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटीज या कॉम्पिटेंसीज को जब आप डेवलप करते हैं इन रिलेशन टू हिज और हर फ्यूचर रोल्स, ठीक है, मे बी आफ्टर ए ईयर और टू, आने वाले समय में
जिस भी तरीके से उस इंडिविजुअल को आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं, जो भी कंट्रीब्यूशन आप उससे एज एम्प्लॉय लेना चाहते हैं इन कमिंग टाइम, है ना, जो भी आपने प्रमोशन के लाइक अपॉर्चुनिटीज उसके लिए ओपन किए हुए हैं, जो भी उसके लिए करियर एडवांसमेंट के पाथ अवेलेबल है, उसके रिस्पेक्ट में जब मैं बात करता हूं तो आने वाले समय में या भविष्य में वो क्या क्या रोल परफॉर्म कर सकता है, उसके लिए जो कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड है वो उसके अंदर डेवलप करना। नेक्स्ट, टू डेवलप ए गुड रिलेशनशिप, एक कंजीनियल या एक यू कैन से पॉजिटिव एक रिलेशनशिप डेवलप करना, जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होती है, अगर मैं उसकी बात करता हूं तो एम्प्लॉय और सुपरवाइजर जो उसके हैं, जो मैनेजरियल लेवल पे या जो भी इमीडिएट बॉस होगा, तो इमीडिएट बॉस और वर्कर्स के बीच में अच्छे रिलेशंस डेवलप करना। नेक्स्ट, लोगों में आपके वर्कर्स के अंदर टीम स्पिरिट्स डेवलप करना। कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन की जब मैं बात करता हूं तो वो जो एक सपोर्टिव फील है, ठीक है, जो हम बात कर रहे थे टीम स्पिरिट लेके आना, साथ ही साथ कोलैबोरेशन टू ब्रिंग टुगेदर, है ना, जो भी आपके अलग अलग लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वहां के लोगों को एकजुट करना, उनके बीच में कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, वो भी एक गोल है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। बिकॉज देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक पर्सन दूसरे व्यक्ति से, उसके एक्टिविटीज से अफेक्ट होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। तो ये जो एक नेटवर्क होता है या जो एक चेन होती है जो लोगों के बीच में काम करती है, उनके जो वर्क को, एक दूसरे के वर्क को अफेक्ट करती है, कहीं ना कहीं उस चेन को स्ट्रेंथन करना, एकजुटता लेके आना और कोलैबोरेशन, टू ब्रिंग अबाउट कोलैबोरेशन या टू डेवलप कोलैबोरेशन एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड फाइनली, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका ओवरऑल हेल्थ को डेवलप करना या हेल्थ को इंप्रूव करना। अब हेल्थ से यहाँ पे मतलब है ऑर्गेनाइजेशन की वेलबींग, उसकी बेटरमेंट, उसकी गुड स्टेट। हम चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वो फाइनेंशियली स्टेबल रहे, ठीक है, रिसोर्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्ट्रांग रहे। तो ये जो स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं, वो स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है उसके लोगों से। तो टू डेवलप ओवरऑल हेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ लाइक स्टेबिलिटी एंड लाइक फाइनेंशियल और दूसरी सिक्योरिटीज की जब हम बात करते हैं, तो वो सारी चीजें ऑल दोस थिंग्स विल रेस्ट अपॉन द क्वालिटी ऑफ मैन पावर। तो जो भी क्वालिटी ऑफ मैन पावर है उसको इंप्रूव करके ओवरऑल हेल्थ को अपग्रेड करना या डेवलप करना, वो एक और गोल है एचआरडी का। ग्राफिकली आप इस तरीके से भी इन पॉइंट्स को सम अप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें गोल्स ऑफ एचआरडी है, देयर आर 4 डिफरेंट एरियाज, 4 अलग अलग फ्रंट में हमने गोल्स की बात की है। पहला जब आप बात करते हैं यहाँ पर आप देखें फैसिलिटेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। एचआरडी का एक गोल है ऑर्गेनाइजेशंस को इफेक्टिव बनाना। इफेक्टिव और इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस के बीच की जो एक लाइन ऑफ डिफरेंस होता है, उस लाइन ऑफ डिफरेंस के ऊपर काम करने का काम एचआरडी का है। तो एचआरडी का एक जो गोल है वो है ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस को बढ़ाना या टू ब्रिंग इन, है ना, उसको लेके आना। दूसरा है टू एनहांस द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। जैसे हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर उस लेक्चर वीडियो में भी बात की थी, लाइक जो भी आपकी क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करता है आपकी कॉम्पिटेंसीज या आपकी स्किल सेट के ऊपर। तो अगर आप क्वालिटी या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाह रहे हैं तो फॉर दैट से यू नीड टू वर्क अपॉन द क्वालिटीज और यू कैन से द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स जो कि आपसे के साथ जुड़े हुए हैं। तो उन एम्प्लॉइज को डेवलप करके या ग्रो करके आप कहीं ना कहीं यू कैन एनहांस, यू कैन इंक्रीज दी क्वालिटी। तो ओवरऑल क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, प्रोडक्शन के लेवल्स को इंप्रूव करना, वो आपका गोल्स है एचआरडी का। देन टू इंटीग्रेट पीपल एंड प्रोसेसेस। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी लोग हैं, जो अलग अलग प्रोसेसेस परफॉर्म की जाती है, जो डिफरेंट फंक्शंस एग्जीक्यूट की जाते हैं, उन लोगों को उन फंक्शंस के साथ एक्वाइंट कराना,
ठीक है ना, लाइक एक कंफर्टेबल फीलिंग उन लोगों को देना, उनको एडजस्ट करवाना, तो लोगों को उनके जो वर्क प्लेस है, उनका जो असाइंड वर्क है, उनका जो वर्क ग्रुप है, उसके साथ कहीं ना कहीं उसका तालमेल बिठवाना। तो इंटीग्रेटिंग पीपल, प्रोसेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन, एंड फाइनली प्रमोटिंग इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो बॉटम लाइन है वो हमेशा से डेवलपमेंट ही होगी। किसका डेवलपमेंट? इंडिविजुअल का डेवलपमेंट। तो जो बॉटम लाइन है वो यही है कि गोल ऑफ एचआरडी क्या है? टू डेवलप एन इंडिविजुअल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन। तो जब मैं इंडिविजुअल को ग्रो करता हूं, एज मतलब यहां हम ऐसा बोले, जब मैं एम्प्लॉय को डेवलप करता हूं एज इंडिविजुअल, एज टीम मेंबर, एज पार्ट ऑफ या मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एज मेंबर ऑफ सम लाइक सिविलाइजेशन या सोसाइटी, और एज ए सिटीजन। तो लोगों को उनके अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति अवेयर करके उन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो अच्छे से पूरा कर पाए, उसके लिए उनको कॉम्पिटेबल बनाना, ये आपका एचआरडी का गोल है। सो ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस नेक्स्ट वीडियो। एक नए वीडियो में हम फिर से आपसे मिलेंगे। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।